हम बात करेंगे बिहार चुनाव के विजय फैक्टर की। आपको बता दें, बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। बिहार में इस बार 5 दौर में चुनाव हो रहे हैं। इस बार के चुनाव में लालू और नीतीश मिलकर एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार खुद को जेपी का शिष्य बताते हैं। 12 अक्टूबर यानी कल लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन भी है। चुनाव के मौके पर हम आपको ले चलते हैं जेपी के गांव में और आपको दिखाते हैं कि कितना बदला लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव शताब्दी आरा, और चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं जेपी के गांव के लोग। ये जुल्म नहीं होगा, ये संतानों की जमीन छीनी गई, इस बेईमानी से वो नहीं होगा। इनको हम वापस करेंगे। बहुत अन्याय हुआ इनके साथ है, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष चलेगा। नमस्कार, हम बिहार के छपरा जिले के शताब्दी आरा गांव में हैं। ये गांव है जेपी का। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, वो जेपी जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे। लेकिन आज सभी दलों के नेता जेपी का नाम सिर्फ अपने सियासी लाभ के लिए लेने लगे हैं। गांव में सामाजिक न्याय कितना हो पाया है, गांव का विकास कितना हो पाया है और नेताओं का विकास इस बीच कितना हो गया है जो जेपी के नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका हम जायजा लेंगे। जेपी की गांव में मूर्ति लगी है जिसे गांव वालों ने ही पैसा जमा करके बनवाई है। जगन्नाथ जी, जो आप पीछे मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति किसने बनवाई है? ये गांव वाले ने बनवाया है मूर्ति। कितना पैसा खर्च करके? सर करीब 80-85 हजार रुपया। किसी नेता ने मूर्ति तक नहीं बनाई? ना, मूर्ति तक गांव वाले ने बनवाया है, कोई नेता होता नहीं बनवाया है सर। और सारे नेता जो हैं सिर्फ राजनीति करते हैं जेपी के नाम पर। जेपी के नाम पर राजनीति होता है, कुछ नहीं यहाँ है। चल सर के आगे चल के देखिए, कुछ नहीं, नाला है ना, कुछ है ना, सड़क है ना, कुछ ना, पानी है। सब लोग कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। 11 अक्टूबर को जब जन्मदिन होता है तो यहाँ आकर मूर्ति पर सब फूल मालाएं चढ़ा के चले जाते हैं। हाँ, सब फूल माला चढ़ा करके सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद में कोई देखने नहीं आते। तो इस बार तो 11, अभी चुनाव के बीच में 11 अक्टूबर आ रहा है, तो इस बार तो सबको जेपी की याद ज्यादा आएगी। हाँ सर, सब लोग आएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव का मौसम है, लिहाजा जेपी की मांग अचानक बढ़ गई है। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर को हुआ था। इस बार चुनावी महीना है, लिहाजा जेपी को बड़े नेता बड़े पैमाने पर याद करेंगे। जेपी के गांव वालों का भी कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय यहाँ जन्मदिन पर हर साल भारी मेला लगता था। अब तो जेपी चुनावों पर ही याद करने लायक बचे हैं। आज जेपी जी के नाम बा, लेकिन यहाँ काम नहीं के। हाँ, केहू के घर बनल तो केहू के पैखाना बनल, केहू के बन ही न दे। ये तो बात बाई जावा, पानियों नहीं खेलो जाए देते। आपको क्या लगता है कि इस गांव में मुख्य समस्या आप लोगों की क्या है? समस्या ये है जो कि सबसे पहले ये जेपी जी का जन्म स्थली है, जेपी जी के गांव के रहने वाला निवासी हैं। फिर भी यहाँ जो है से मेन रोड से या रोड के गांव से लगाव नहीं है। पानी आ जाता है तो बरसात में बाढ़ के पानी आ जाता है, डाँड़ भर कमर हिल के मेन रोड पर जाना पड़ता है। यही दिक्कत है हम लोग का। तो राम अयोध्या चौधरी जी, कुछ रूडी जी ने कुछ किया नहीं किया? रूढ़ी जी तो कहते हैं, लेकिन होता ही नहीं है। वो तो 10 लाख रुपया दिए कि घर घर में टोटी लगना चाहिए, यहाँ पानी का टंकी बनना चाहिए, वो छोटा वाला टंकी बनना चाहिए, वो भी नहीं बन पाया। यहाँ एक से एक इनको छतरी बनाना था जेपी जी का, वो भी नहीं बना। बहुत से सारा कह कर के गए, लेकिन होता है कि हाँ अपने बस खाली इस पर राजनीति है, जो पार्टी आता है वो अपना कहता है ये होगा, लेकिन होता है कुछ नहीं। रूडी जी तो अभी बने हैं मंत्री, नीतीश जी तो पिछले 10 साल से हैं। वो आए तो बिजली उजली का प्रबंध किए हैं, वो आए तो ये रोड ये थोड़ा सा निकला यहाँ से, बाकी उधर गाँवों में किधरों भी नहीं है। बस जो है तो यहाँ से इधर है, बाकी इधर में कहीं भी नहीं है। गाँव वालों के साथ साथ जेपी के चचेरे भाई की पत्नी फूनी देवी को भी ऐसा ही मलाल है। आपको लगता है कि कोई एक ऐसी नेता है कि जो जेपी का जो सपना था उसको पूरा कर पाए?
या सब जेपी का सिर्फ नाम लेते हैं? हाँ, जाम नाम लेता है, सब स्वार्थ बस है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हो जाए तब तो। अब सब नेता लोग तो सब लोग पत्रकार लोग नेता लोग आता है करे दिखा दे हम लोग के जिंदा में, तब तो हम जान समझेंगे, नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे। ये तो है ना, करना चाहिए। आज के जो 4 नेता हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, ये चारों के चारों कहते हैं कि हम जेपी के सबसे बड़े चेले हैं। आपको लगता है कि कोई इनमें से कोई चेला है या नहीं है? बात सही है, चेला तो है, तो अपना अपना 15 साल लालू रह गया, 15 साल रह गया, लेकिन कुछ तो नहीं है, परिवर्तन है यहाँ का। हम लोग का नीतीश आया तो कुछ किया। ये कुर्सी और मेज आप देख रहे हैं, ये जेपी का गांव लाला टोला है और उसमें उनके घर में ये कुर्सी मेज रखी हुई है। जब जब वो गांव आते थे इसी कुर्सी मेज पर बैठकर वो अपना काम किया करते थे, और काम था उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। और काले धन के खिलाफ लड़ाई, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये 2011 की है, 11 अक्टूबर की, यानी जेपी के जन्मदिन के मौके पर। तब लाल कृष्ण आडवाणी, उनके साथ अरुण जेटली और नीतीश कुमार भी साथ हुआ करते थे। वो तीनों इस लाला टोला गांव में आए थे और यहाँ से काले धन के खिलाफ उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। ये गांव छपरा लोकसभा सीट के तहत आता है, जहां से सांसद बीजेपी के मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं, और उन्होंने पिछले साल इसे आदर्श ग्राम के रूप में, जो आदर्श ग्राम योजना है मोदी जी की, उसके तहत इस गांव को गोद भी लिया है। मोदी जी ने यहाँ एक मेमोरियल जेपी की याद में बनाने का वादा भी किया है। गांव में क्या समस्या है? यहाँ पे नाली भी नहीं है, नहीं रोड गली गली है, कुछ नहीं है। जो आ रहे हैं सब वोटें मांग रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं गांव में। तो ये तो जेपी का गांव है, फिर यह हालत है? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो जेपी के नाम पर सिर्फ नेता वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगने आते हैं। तो जैसे नीतीश है, उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने अगल बगल रोड किए हैं, गांव में नहीं किए हैं। और उसके बाद जब से यहाँ बीजेपी का सांसद हुए हैं राजीव प्रताप रूडी, जब से मोदी सरकार बनी है, उनकी तरफ से कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 में जेपी की पत्नी के नाम पर जयप्रभा फाउंडेशन बनाया। इसका निर्माण कार्य इस समय यहाँ चल रहा है। लेकिन अगर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने महादलित, महापिछड़ा वर्ग बनाए, लेकिन ये क्या जेपी के सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरा करने के लिए बनाए गए, या सिर्फ अपना जो वोट बैंक था, अपना जो वोट बेस था, उसके विस्तार की मकसद से बनाए गए? यह बड़ा सवाल उठता है। आदर्श नगर जब घोषित हुआ, यहाँ पे रूडी जी आए थे चुनाव से पहले वोट मांगने के लिए यहाँ पे, तो रूडी जी ने आए वहाँ, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पानी, हर गांव में टंकी बनी हुई है नीतीश कुमार की, लोगों के दरवाजे तक पानी नहीं जाती है, हम इस गांव के लिए पानी का कनेक्शन हर दरवाजे तक लगवाएंगे। उन्होंने एक काम किया कि सबके दरवाजे पर नीतीश कुमार ने पानी टंकी लगाया और रूडी जी ने हर लोग के दरवाजे पर पाइप से कनेक्शन करके, मतलब जहां तक पहुंचना था, मेन लाइन बिछा हुआ था, वहां तक रूडी जी ने किया। आपकी नज़र में कोई नेता है जो जेपी का असली चेला है और जेपी के काम को आगे बढ़ा रहा है? वही नीतीश कुमार जी हैं, वही भी बढ़ा रहा है। पूरा ने जनता खोज रहा था, लोग के क्रांति मैदान उठा था, बोलता लोग कि नहीं जयप्रकाश बाबू के भूमि वही जी है, बाकी बोलता है लोग कि ना जयप्रकाश बाबू के भूमि तो यहाँ पर है। वो लोग ले गया तो नीतीश कुमार ने आया तेजी से समूची चीज उसी पास कराया है। श्रीकांत वर्मा की एक कविता है, मगध में शासक नहीं रहे, जो थे वो इस लायक नहीं रहे कि उन्हें मगध का शासक कह सकें। यही हालत है अवंती में, यही हालत है कौशल में। आगे श्रीकांत लिखते हैं कि मित्रों क्या करें, 2 ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चलें, नीति पर बहस बनाए रखें, दुराचरण करें, सदाचरण की चर्चा चलाए रखें। मित्रों एक तीसरा रास्ता भी है, मगर वो तीसरा रास्ता मगध, कौशल या अवंती से होकर नहीं जाता। इस कविता में सिर्फ एक लाइन जोड़ी जा सकती है कि तीसरा रास्ता जेपी के गांव लाला टोला से होकर जरूर जाता है, लेकिन कोई नेता, कोई राजनीतिक दल इस रास्ते से होकर जाने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ विजय विद्रोही, लाला टोला, छपरा, एबीपी न्यूज़।